हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज का जो स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 52 पे हम पढ़ रहे हैं। तो इसका अनुवाद मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी कृतियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेगी और अपने अपने घर चली जाएगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तो यहाँ देवहूति माता का शोक, ये एक ये अध्याय का नाम है। लेकिन ये जो श्लोक है ना, वो अभी तक आया नहीं। यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन ये असली श्लोक नहीं। आगे देवहूति माता असली शोक के बारे में अपने पति से चर्चा की। ये श्लोक के तात्पर्य में हम देखते हैं कि बहुत ही सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रभुपाद ने लिखा। ये हमारे जीवन के साथ 100% सभी लोग, हम लोग इसी परिस्थितियों से जा रहे हैं और सभी की यही इच्छा हो कि अपना वंशज तैयार करके जाए। लेकिन प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में और गुह्य मीनिंग। तो देवहूति यहाँ कह रही है कि जो लड़कियां हैं वो सारी शादियां करके चली जाए, उनको एक सुंदर, सभी को पति मिलेगा, ये विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये पुत्रियां हरदम हुई। तो ये देवहूति को विश्वास था कि नहीं, कि मेरे पिता, मेरे जो पति है वो बहुत बड़े आचार्य है, मुनि है, तो भगवान ने उनके तो अच्छी डेस्टिनी लिखी है, वो उनको पति अच्छे वर मिल ही जाएंगे और अपने अपने घर चली जाएगी। और उनका तो जब पुत्री का शादी होके वो जाती है घर में, तो शी विल बी फाइन। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएगी घर में और अच्छे से रहेगी। तो तो ये जब शादी हो जाए तो ये हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियों से, जो पति होता है, वो मुक्त हो जाए पुत्री के अ, विवाह के बाद। यहाँ पे प्रभुपाद ये बता। लेकिन देवहूति का प्रश्न यहाँ उठा कि आप तो संन्यास ग्रहण कर लोगे और आप जंगल में चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या? मुझे सांत्वना कौन देगा? हु विल गिव मी द सोलास? तो यहाँ पे इस श्लोक में देवहूति माता का ये कंसर्न जिंदगी भर चलते हैं। ऐसे नहीं है कि ये एक ही कंसर्न। तेरा हम देख रहे हैं देवहूति माता के चरित्र से, उनके ये जो शिक्षाएं हैं, उससे हम देख रहे हैं कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद इच्छाएं प्रकट, प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। और यही एक लाइफ है, यही हमारा जीवन है कि हम कहते हैं कि नहीं, एक कार्य कर, बस उसके बाद दूसरा खड़ा हो जाता है। इस सभी के जीवन में सबने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे देखिए देवहूति माता कह रही। हम्म तो प्रभुपाद यहाँ पे अपने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, एक अंडरस्टैंडिंग बता रहे स्क्रिप्चर्स में क्या दिया गया है। हम पढ़ते नहीं है ना, इसलिए क्या है, हम क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को भी शास्त्र के आधार पे अपना जीवन और शास्त्र को पढ़ना ही नहीं, अपने ही मन गढ़ंत से अपनी कह सकते हैं कि अपनी जीवन शैली को चला। लेकिन अगर ऐसे महान ग्रंथों का, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनके शास्त्रों का अध्ययन करें, अगर हम अपने जीवन को चलाएं, देखिए कितना सुगम हो जाए।
लेकिन इसको हम छोड़ के भागते रहते हैं दुनिया सब चीज पाने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक पति अगर संन्यास ग्रहण करके वो अपनी गृहस्थ जीवन का परित्याग करता है, अगर करता है, और दूसरा कंडीशन है कि अनफॉर्चुनेटली के जो पति है वो गुजर जाते हैं, ही इज नो मोर, और पत्नी घर में अकेली, तो वो अपने पुत्रों के साथ, जो बड़े हुए पुत्र हैं, उनके साथ अगर घर में रहती है पत्नी, तो उस पत्नी को विडोवर, विधवा नहीं कहा। ये प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा विपरीत है ना। वैदिक हमारी जो सिविलाइजेशन अभी जो चर्चा कर रही है, जो हम जिससे हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, वैदिक स्क्रिप्चर में बता रहा है कि सूटेबल, योग्य पुत्र, स्टार मार्क, योग्य पुत्र के निगरानी में, एक मैच्योर सन की निगरानी में अगर वो माता रहती है तो वो उसके पिता के समान माता। तो उसके तात्पर्य में मीन्स ये हम कहें ऐसे, ये जो लॉजिक नियम प्रभुपाद ने बताया, उस नियम से जो पत्नी है वो विडो नहीं, विधवा नहीं मानी जाती। और एक यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये गृहस्थ जीवन है, ये एक, ये जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है, ये एक एक प्रोग्रेसिव, भक्ति में प्रगति करने के लिए आश्रम बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गृहस्थ में कोई रहता है वो गृहस्थ ही रह जाए और अपना शरीर का त्याग। नो, उसको गृहस्थ जीवन अपने जीवन के अंत तक गृहस्थ नहीं जीना चाहिए। प्रभुपाद यहां बता रहे, उनकी एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपने पुत्रों का मैरिज कर ले, उनको सेटल कर ले, और अपनी पत्नी को एक मैच्योर, एक अच्छा पुत्र के हवाले करके, उनकी निगरानी में रख के वो अपने आप इस गृहस्थ जीवन का त्याग करके वानप्रस्थ या तो फिर संन्यास ग्रहण करके उसको घर से निकल जाना चाहिए। ये वैदिक सिविलाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबल सन के हाथ। उसके ऊपर स्टार मार्क है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत सारे पूछ सकते हैं इसमें। रिस्पॉन्सिबल, और फिर निकल जाना चाहिए पति और संन्यास ले लेना चाहिए, और उसने अपनी पूरी जिंदगी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और पूरा जीवन अपना समर्पित करना चाहिए सेवा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये वैदिक सिविलाइजेशन में है, लेकिन आज क्या हो गया, हम नहीं पाते, हम उसका पालन नहीं करते एज वेल एज मटेरियल पीपल। लेकिन हम देख रहे हैं कि भक्त के समाज में भी ये बहुत मुश्किल है, करना तो पड़ेगा। ये सारे आश्रम जो है ना, ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब उच्चतर, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचारी में ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आपको रहना है। एक ब्रह्मचार्य का पालन करता है, उसके बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट करता है, और फिर गृहस्थ जब एक्सेप्ट करता है एक लाइफ को, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ मरते दम तक वो गृहस्थ ही बने, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। हाँ, आपको बांध देती है भक्ति करना। जैसे बहुत सीनियर भक्त बता रहे थे लास्ट मंथ, मुझे याद के वाक्य याद,
सारे गृहस्थ बैठे। गृहस्थ जीवन में भक्ति करना, गृहस्थ जीवन में भक्ति करना कठिन है, बहुत ही कठिन है, लेकिन की जा सकती है। क्या है? कठिन तो है भक्ति करना गृहस्थ जीवन में, लेकिन कहीं नहीं जा सकती भक्ति, ऐसा नहीं है। कठिन है लेकिन कर सकते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डेडिकेटेड है सेवा के लिए और उनका दोनों का गोल भगवत प्राप्ति ही है, तो ही ये अचीव होता है। गृहस्थ जीवन में भक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से चले, नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं, प्रॉब्लम था। तो जो एक व्यक्ति है यहाँ बता रहे हैं कि अपने पुत्र और पुत्री का आ, उनको शादी करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, हाँ, तो वो जो एक फादर है, हाँ, उसको सारी अपनी जिम्मेदारी, अपने बिजनेस, अपने घर, सब कुछ वो पुत्र को दे देना चाहिए और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को बाहर निकाल के भगवत भक्ति में लगना चाहिए। वानप्रस्थ तक तो जाना ही चाहिए। संन्यास तो इस कलयुग में वर्जित है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री प्रभुपाद की कृपा से आज संन्यास भी दीक्षा इस्कॉन में हो रही, लेकिन एटलीस्ट वानप्रस्थी तो जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो वर्णाश्रम धर्म का आइडिया है, ये वर्णाश्रम जो धर्म है, ये साइंटिफिकली डिजाइन किया है भगवान ने। ये ऐसा बनाया है कि प्रभुपाद कहते हैं दिस दिस वर्णाश्रम धर्म इज मेड टू बिकम जेंटलमैन। एक क्रूड व्यक्ति को धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्म का पालन करके एक जेंटलमैन बना, एक डिवोटी वैष्णवा बना। प्रभुपाद कहते हैं उसको कि पहले जेंटलमैन बना, उसके बाद डिवोटी और वैष्णव। क्योंकि जेंटलमैन की जो एक परिभाषा है ना, प्रभुपाद बताते हैं, ये 4 नियम जब पालन करता है ना, तब वो व्यक्ति मनुष्य बनता है, एक गुड सिविल बनता है, एक अच्छा नागरिक बनता है देश का। 4 नियमों का पालन करने के बाद फिर उसके बाद जो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम दिए हैं उसको फॉलो करना होता है। बट द बेसिक प्रिंसिपल इज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एवरीबडी हैज टू फॉलो इन एवरी कंट्री। सभी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए 4। देखिए समाज कैसे सुंदर एक वर्णाश्रम धर्म का स्थापना हो जाए। एक प्रभुपाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि पर्पट में बता रहे हैं कि देवहूति जो पति को एक रिमाइंडर दे, एक जो पति है उसको याद दिलाती है पत्नी। यहाँ पे देवहूति माता भी याद दिला रही है कि मैंने आपकी कैसे सेवा की है, याद तो करिए। तो मैंने जो आपकी एक पतिव्रता स्त्री को जैसी आपकी डेडिकेशन से मैंने आपकी जो सेवा की है दिन रात, उसको थोड़ा याद करिए। मैंने अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज के साथ साथ मटेरियल ड्यूटीज भी ठीक अच्छी तरीके से निभाई है। करदम मुनि को कह रही है कि मैंने आपके प्रति कितनी मेरी सर्विस को मैंने दिया, मैंने आपकी सेवा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई सेवा लेता है सबॉर्डिनेट से, अपने अपने पार्टनर से, तो वो व्यक्ति या पत्नी या पति वो सेवा तब तक नहीं ले सकती है जब तक वो रीपे करने के लिए सक्षम।
नहीं तो क्या होगा कि अगर रीपे नहीं कर पाए, हाँ, वो ऋणी रह जाएंगे, और उसके वजह से क्या होगा, वो ऋणी बने ही रहेगा। एक्सचेंज करना बहुत जरूरी। अगर पत्नी सेवा कर रही है तो पति का कर्तव्य है कि उसको एक्सचेंज में उसको क्या दे। कमेंट में लिख के भेजिए कि क्या चाहती है आज की बीवियां। तो अगर हस्बैंड ने सर्विस एक्सेप्ट की है एक फेथफुल वाइफ से, तो वो ऋणी बन गया है हस्बैंड। तो हस्बैंड की ड्यूटी है उसको एक्सचेंज में कुछ दे पत्नी को। तो अगर वो डेट्स को लिक्विडेट करना है, उसके ऋण को, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए। अभी तक चैट नहीं आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या देना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पति को जो एक पत्नी की एंग्जाइटी रहती है, उससे फ्री करना चाहिए। एक शांत, मीन्स उसको टेंशन नहीं होना चाहिए। शी शुड बी अ वेरी एंग्जाइटी फ्री। एंग्जाइटी को हम क्या कहेंगे, हम्म, और सांत्वना देनी चाहिए कि नहीं, तुम्हारा सब कुछ ख्याल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब कुछ मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा जो जीवन शैली है उसको कोई भी आंच नहीं पहुंचे। ये कर्तव्य रिटर्न में देना पति का कर्तव्य है। तो कर यही कह रही है देवहूति कि आप चले जाओगे तो मुझे सांत्वना कौन देगा, मेरी एंजाइटी को कौन कंट्रोल, मीन्स उसको कौन संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिक्षा की सेवा, शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। ये तो पति पत्नी के बीच में बता, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं गुरु और शिष्य का संबंध, कि जब स्पिरिचुअल मास्टर जो कोई गुरु है अगर वो सर्विस लेता है, हम्म, अगर अपने शिष्य से कोई सेवा लेता है, तो वो तभी सेवा ले सकता है कि वो उस शिष्य को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छोड़ पाए। यही बताया, रिलीफ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस मटेरियल। इंग्लिश में तात्पर्य में प्रभुपाद बता कि द गुरुज पोजिशन, एक गुरु की जो 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 सेवा वही गुरु ले सकता है शिष्य से, अगर उस गुरु में क्षमता है कि उस शिष्य को वो आज ये जो भौतिक सारी इच्छा है उससे वो बाहर निकाले। नहीं तो लेना नहीं चाहिए, बता रहे प्रभुपाद यही बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुरु होता है कि वो नहीं एक्सेप्ट करता अनलेस एंड अनटिल वो उसको कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन नहीं दे। स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। हम्म? तो क्योंकि ये जो जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि प्रेम तथा कर्तव्य का यह पारंपरिक आदान प्रदान है। ये क्या है, पारंपरिक आनंद आदान प्रदान पारंपरिक है कर्तव्य का। ये कर्तव्य है दोनों का, शिष्य का भी कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करे, और गुरु का रिटर्न में ऋणी ना रहे इसके लिए उस शिष्य को इंस्ट्रक्शन दे। वैदिक साहित्य में जो दिया, स्क्रिप्चर्स में जो दिया है, ये बहुत जरूरी है। ये रिटर्न में देना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है देना। और ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन से डिसाइपल को क्या मिलेगा, वो इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से अपने आप का छुटकारा निकाल पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट परपट में है। लेकिन एक सेंटर पॉइंट है इस परपट, ये जो बाहर निकल रहा है इससे, ये देवहूति जो है कि जब
इसमें यहाँ देवहूति जब मांग रही है सांत्वना कर्दम मुनि से कि कर्दम मुनि सन्यासी बन के चले जाएंगे, तो अ, तो मेरा क्या हो। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे हम जैसे सोच रहे हैं वैसे वो नहीं सोच रहे। वो मटेरियल कंफर्ट के बारे में नहीं सोच रही। वो ऐसे सोच रही है कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना रहेगा जीने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए। अभी तक मुझे जो भी कंफर्ट दिया, पूरा वर्ल्ड टूर कराया, वर्ल्ड टूर नहीं, पूरे अलग अलग ब्रह्मांड में टूर कराया, लेकिन अभी मुझे कौन कराएगा। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो जो गरज है डे टू डे की, वो सब कौन पूरा करे। उसके लिए ये देवहूति है, वो विषाद में है। ये मटेरियली कोई सोचे तो यही सोचता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पॉलिसीज ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, एफडीज कर लो, सिक्योरिटीज रख लो लाइफ में। देखा गया है, यही हम सब करते हैं। प्रॉपर्टी है, हस्बैंड हस्बैंड की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ चाहिए हमें, कंफर्ट ऑफ लाइफ। देखा गया है कि अगर कोई पत्नी के पास घर अपना, या फिर अपने नाम पे सारे कंफर्ट, मटेरियल वर्ल्ड में जीने के लिए सारे कंफर्ट होते हैं, अगर है, तो उसको हस्बैंड की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि एक मटेरियली औरत ऐसे ही सोचती है। देखा गया आज के सिविलाइजेशन, नोबडी रिक्वायर्ड एनीवन, एवरीबडी रिक्वायर्स मनी। और देखते हैं कि पैसे से सब कुछ मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सांत्वना मांग रही है, ये मटेरियल एंजाइटी से जो सांत्वना मांग रही है, और ये जो कंफर्ट है, ये जो जो दुनिया में अवेलेबल है, सारे भौतिक सुख, ये सारे सुख आज नहीं तो कल अंततः गत्वा समाप्त हो जाए। जब शरीर छोड़ देंगे ना, ये सब छूट जाए। ये मटेरियली कंफर्ट जो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको पाने की हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये शरीर के साथ सब छूट जाए। एवरीथिंग विल बी एंड, सब कुछ नहीं, सब कुछ। तो देवहूति ये नहीं मांग रही। देवहूति ये नहीं कह रही है कि मैंने बहुत सारे साल मैंने जिए हैं और कुछ साल अभी और मैं जीऊंगी। हाँ, तो मुझे अभी तक मुझे आपको आपने अच्छे से रखा है, घर, गाड़ी, दौलत, एसी, सब कुछ दिया है। लेकिन अभी मुझे वापस, आप जा रहे हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था ठीक से करके जाना, कि मैं आराम से मर सकूं। ऐसा नहीं सोच रही देवहूति। आगे के श्लोक में हम देखेंगे, क्योंकि ये देवहूति का शोक किसका है कि पति जा रहा है और अभी मेरे लिए कुछ नहीं रखा, अभी मैं अकेली कैसे जीऊंगी। इसके लिए शोक कर रही है। देवहूति का आगे का शोक आएगा। सस्पेंस है, लेकिन ठीक है, चलो लेक्चर करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। देवहूति ये सोच रही है, देवहूति का शोक ये है कि मैंने अपने पति का एडवांटेज नहीं। मैं पति के साथ रह के मैंने मटेरियली सारी डिजायर्स रखी, जबकि मेरा पति बहुत महान आचार्य है। मेरे सबसे बड़ा एडवांटेज, मुझे अपने पति से क्या लेना चाहिए था, उसकी इंस्ट्रक्शन लेके मुझे अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मैंने ली ही नहीं। तो यहाँ पे देवहूति का शौक यह है, देवहूति यहाँ ये कह रही है कि मेरा शौक यह है कि मैंने आपसे जो सीखना चाहिए था, आपसे जो संग लेके मुझे सीखना चाहिए था, वो तो मैंने लिया है। आपसे इंस्ट्रक्शन मैंने लेके जी नहीं तो, लेकिन अभी मेरी आंखें खुल गई है, तो अभी मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि जिससे मैं इंस्ट्रक्शन लेके भगवान की भक्ति कर सकूं।
ये कह रही है देवहूति। ये है जो लास्ट के तात्पर्य के जो प्रभुपाद ने 3-4 लाइन में लिखा, ये देवहूति का शोक। ये प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि सेंटर पॉइंट इस तात्पर्य का। देवहूति इनडायरेक्टली आस्किंग, देवहूति इनडायरेक्टली पूछ रही है कि एक पुत्र होना चाहिए जो मुझे मुझे ये सारी एंजाइटी से मुक्ति पाले, मुझे मुक्ति दे। मटेरियली प्रोटेक्शन के लिए नहीं कि मुझे मुझे 2 टाइम का खाना और मेरे सारे खर्चे, जो सब कुछ मेरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए मुझे बेटा चाहिए। नहीं, मुझे बेटा इसके लिए चाहिए कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे, अभी मुझे भक्ति सिखाए, जो मैंने आपके साथ इतने साल रही लेकिन मैं वो नहीं था। हम्म, तो तो देखा गया है कि जो एक स्त्री है ना, वो साइकोलॉजी के हिसाब से एक वीकर है, और जो मैन है ना वो स्ट्रॉन्ग है, कठोर है। तो क्या है कि आज के समाज में जो वीकर सेक्शन है उसको एक्सप्लॉइट किया है, देखा गया। और ये है ना, ये इस इस भौतिक जगत का नियम। एक जो ऊपर का व्यक्ति होता है, जिसके पास सारा पावर होता है, वो दूसरे व्यक्ति को, जिसके पास पावर नहीं, उसको उसको दबाता है। तो अगर वुमन को प्रोटेक्शन नहीं है, हम्म, अगर कोई पुरुष के द्वारा एक एक पत्नी को या पुत्री को, या देख लो कोई भी हो, स्त्री को अगर प्रोटेक्शन ना हो तो वो एक्सप्लॉइट होता है। तो मटेरियली भी प्रोटेक्ट करे, लेकिन मटेरियली प्रोटेक्ट करना इज नॉट एवरीथिंग, वो नहीं है पूरा। क्योंकि बॉडी के साथ तो ये सब सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसकी क्या बड़ी बात। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस शरीर का हम इतना ध्यान क्यों रखें, जो एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है हमें। तो ये सब कुछ जीवन नहीं है हमारा। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या मांग रही है देवहूति। देवहूति इज इनडायरेक्टली आस्किंग के कि अगर आप नहीं रहोगे तो के एक पुत्र होगा तो मैं एंजाइटी फ्री रहूंगी, और एंजाइटी फ्री रहोगी तो मैं शायद भक्ति ठीक से कर पाऊंगी। मटेरियल कंफर्ट के बारे में नहीं बात कर रही, ये ध्यान में रखिएगा। मटेरियली जो भी सुख सुविधा है वो शरीर के साथ सब चली, लेकिन जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, ये जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन है वो कभी नष्ट नहीं होते। वो हमारे साथ स्पिरिट सोल, हमारी जो आत्मा है, हम जो है उसके साथ चली जाती, इंस्ट्रक्शन रहते हैं हमारे। हम्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल देवहूति के साथ हम समाज में देखते हैं कितने सारे। हम्म, और ऐसे जो मटेरियल वस्तुओं की इच्छा करने वाले समाज में कितने सारे थे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक एक एग्जाम्पल सेट होता है। विदुर विदुर जी, महात्मा विदुर। हम्म, विदुर जी ने एक शेल्टर लिया गया था, किसका? धृतराष्ट्र का। बड़े भाई का उन्होंने शेल्टर किया था। यहाँ पे हम एक्सचेंज की बात, कि जो विदुर जो है वो पूरा मटेरियली पूरा डिपेंडेंट धृतराष्ट्र के ऊपर। धृतराष्ट्र विदुर जी को पूरा जो भी जरूरत की चीजें वो पूरा रहे, क्योंकि राजा है। हम्म, लेकिन विदुर जी एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं? वहां से उनको शेल्टर दे रहे हैं, घर दिया है, खाने की चीजें है, सब कुछ है। पूरा परिवार को, धृतराष्ट्र राजा है, उनकी अध्यक्षता में जी वो रह रहे हैं। तो उसके बदले में जो विदुर जी है वो सेवा कर रहे थे। धृतराष्ट्र बड़ा है, लेकिन जो स्पिरिचुअली
जो जो स्पिरिचुअली धृतराष्ट्र को ज्ञान चाहिए था वो विदुर जी ने। सुखदेव गोस्वामी, देखिए सुखदेव गोस्वामी को एक्सेप्ट किया, सभी साधुओं का लीडर बन के, उनको एक्सेप्ट किया। वो बहुत ही उम्र में छोटे थे सुखदेव गोस्वामी। ये जितने भी जो वहां पे इकट्ठा हुए थे सारे साधुगण, ऋषि, पर्सनालिटीज ग्रेट, सारे इकट्ठा हुए थे, उसमें सबसे छोटे थे सुखदेव गोस्वामी। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में एक बार बताते हैं, उस श्लोक में बताते हैं कि स्पिरिचुअल जो इंस्ट्रक्शन है वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज हम देखते हैं इस्कॉन में कि छोटी छोटी उम्र के जो ब्रह्मचारी हैं इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, इतना सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उम्र क्या है, 20 साल, 25 साल, 30 साल। लेकिन सुनता कौन है? जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल, 40 साल है, सुन रहे हैं उनका। सारे सुखदेव गोस्वामी से सारे बहुत ही एल्डर थे, बहुत बहुत ही बड़े थे, पोजीशन में भी बहुत बड़े, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को चुना। क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में सुखदेव गोस्वामी एकदम परफेक्ट है, इसके लिए उनको लीडर बना के व्यासासन पे बिठाया। सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी नहीं थे ना, सुखदेव गोस्वामी वो असेंबली में नहीं थे, तब तक कंफ्यूजन था क्या करे, राजा को क्या इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं था कि इंस्ट्रक्शन क्या दे परीक्षित महाराज, क्या इंस्ट्रक्शन दे। यही हमारी भी परिस्थिति, तथाकथित यहाँ वहां हम भागते हैं सब लोग दुनिया में, तथाकथित ऐसे गुरुओं के पास, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं आती, क्योंकि गुरु है ना, डरता है कि अगर इसको मैं सही इंस्ट्रक्शन दूंगा ना तो मेरा डोनेशन बंद हो जाएगा, मेरा मुझे प्रणाम करना बंद हो जाएगा, ये सब लोग भागते हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा था, सारे असेंबली में सजीज जितने बैठे थे सारे साधु संतों को पूछा था, क्या करूं, क्या करना चाहिए, मेरा ड्यूटी क्या है। ये सात दिन में अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसको इन जनरली एक व्यक्ति की क्या क्या दो प्रश्न पूछे थे ना, प्रश्न तो ऐसे बहुत थे, लेकिन उसमें से इसके रिलेटेड जो प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति को इन जनरल कैसे जीना चाहिए, और दूसरा एक व्यक्ति जो 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ कंफ्यूजन था कि इंस्ट्रक्शन क्या दे, क्या करना चाहिए परीक्षित महाराज को। और उसके अंदर एक्सप्लेन हुआ कि जैसे बहुत सुंदर उदाहरण करके ये आता है भागवतम के परपट में, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि जैसे एक अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन जैसे सूर्य आता है, तो सब कुछ क्या हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही कि जैसे सुखदेव गोस्वामी वो असेंबली में आते हैं, वो वो जगह पे आते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी एक सन के बारे में, सन से उनकी उपमा दी गई, और उन्होंने ज्ञान दिया कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन 7 दिन में त्यागना है, उसको श्राप मिला है परीक्षित महाराज, तो आपको कथा श्रवण। महात्मा विदुर भी वहां देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र सर्विस दी है, तो उन्होंने भी कुछ एक्सचेंज में दिया हो, और उस इंस्ट्रक्शन को लेके सारी सारी उन्होंने रोड कैसे चुकाया आपको पता है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, धृतराष्ट्र को। तो ये जो ऋण को चुकाना होता है ना, ये ऋण को चुकाना, ये धृतराष्ट्र को कहा गया तुम किसके टुकड़ों पे पल, कितने बेशर्म,
निकलो घर से बाहर और जाके अपना अपना अभी प्रोग्रेस, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस, अभी तो शरण में जाओ, अभी बूढ़े हो गए हो तुम, अभी तो इस महल से बाहर जाओ, पूरे जिंदगी भर तुमने महल। ऐसे कठोर इंस्ट्रक्शन देके विदुर ने धृतराष्ट्र का उद्धार किया, और अपने जितना भी उन्होंने धृतराष्ट्र से सेवा ली थी वो सभी का ऋण उन्होंने चुकाया। और ये ऋण कभी चुकता है, हम ऋण के बारे में बात, सर्विस रिटर्न की बात कर रहे हैं कि कैसे वापस देनी चाहिए हम, क्योंकि एक समाज में हम सबसे ऋण ले, सभी वस्तुओं, सर किसी ना किसी से हम सेवा कर, हम सेवा ले रहे हैं, सॉरी, हम किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रकार की सेवा ले रहे हैं। ये जो ऋण है इसको कैसे चुकाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये सोसाइटी में समाज से हम कुछ ऋण ले रहे हैं, हम सभी से सेवा ले रहे हैं, हम सभी के ऋणी हैं। तो इस ऋणी को, इस ऋण से हमें बचने के लिए सबसे है गतो मुकुंदम, बृहत कर्तव्यम। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, अगर हम भगवान की सेवा करें और हमारे अपने आप को एडवांस करें स्पिरिचुअली, और उसके साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन जो हमें मिली है, इस इंस्ट्रक्शन को हम समाज में बांटें, और समाज में बांटने के बाद जो आनंद का अनुभव एक भक्त करता है, वही आनंद का अनुभव दूसरों को कराने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो दूसरे समाज के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आदान प्रदान हो रहा है, उसके प्रति जो ऋण है उससे मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ऋण से मुक्त होना। हम्म, महात्मा विदुर ने कैसे अपनी ऋण को मुक्त किया, ऋण से मुक्त हुए, श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं। हम्म, तो धृतराष्ट्र को उन्होंने डराया नहीं। धृतराष्ट्र को कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। हम्म, ये साधु जो होता है ना, वो किसी को डराता नहीं इंस्ट्रक्शन से, वो ट्रुथ बोलता है, वो सच बोलता है। जो एक साधु होता है, सच्चा भगवान का भक्त होता है, वो ये जो सच्चा गुरु होता है, वो किसी को डराता नहीं, वो इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन सारे शायद कठोर हो सकते हैं, लेकिन डराने का कोई उसका उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन इतने कठोर होते हैं कि वो कभी ना कभी इस भौतिक जो जकड़ में फंस गया है उससे भाग निकले। बहुत शार्प इंस्ट्रक्शन दिए विदुर ने। भागवतम में देख कि कैसे वो इंस्ट्रक्शन कैसी है, कि वो इंस्ट्रक्शन बताई गई है तलवार के धार के जैसी है, तलवार के जैसी, कि वो तलवार की धार जो इंस्ट्रक्शन है, उसने धृतराष्ट्र का इल्यूजन, ये जो है, ये इल्यूजन क्या है, जो हमें दिखता है उसी को सब कुछ मान बैठे, उसको ज्ञान की तलवार से सब कुछ काट दिया विदुर जी। कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो फंसे हुए हैं, ये हम सब इल्यूजन, और ये सभी वस्तुओं से बहुत अटैच्ड है। भक्ति में लगे हुए हैं फिर भी अटैचमेंट है। वी हैव द अटैचमेंट, वी आर नॉट येट, हम अभी भी इस अटैचमेंट से बाहर नहीं आए। हम्म, और जब तक हम नहीं आएंगे बाहर इस तो कॉल्ड सारी भौतिक इच्छाओं से, तब तक हम मटेरियली हम एडवांस नहीं हो पाए। ऐसे फील होता है भक्तों को, इतने सारों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन कुछ एडवांस नहीं, मैं प्रगति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पूछते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल हमारी भौतिक इच्छाओं का दमन हम ना करें, तब तक हम एडवांस नहीं हो। और ये जब मटेरियल अटैचमेंट तब छूटेगा जब हम स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन बार बार सुनते रहे सच्चे साधु से। तो जो मटेरियल एंजाइटी से, उससे हम जो बाहर निकलना चाहते हैं अगर इस संसार, उसके लिए हर रोज इंस्ट्रक्शन लेना, श्रीमद् भागवतम का पाठ, यही प्रभुपाद
प्रभुपाद यही बता रहे थे। प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ये सारी दुनिया में घूमते रहते हैं। हाँ, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा। प्रभुपाद बता रहे थे ये लेक्चर में कि मुस्लिम है या फिर तो कोई क्रिश्चियन है। उनका आइडिया क्या है कि एक्सेप्ट करो और हमारे धर्म का एक्सेप्टेंस लो। अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो हम आपको मार। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मैं भी तलवार लेके जा रहा था। मैं जब अमेरिका गया तो तलवार लेके गया, लेकिन मैं जो ये तलवार थी वो तलवार फिजिकल तलवार नहीं थी, नॉलेज की तलवार थी। मैंने कोई हिंसा से किसी को भक्त नहीं बनाया। गर्दन पे तलवार रख के नहीं बोला चैंटिंग करो, 4 नियमों का पालन करो। नहीं करता है कोई, अगर गर्दन पे तलवार रख के किसी को बोला कि करो तो वो करेगा तभी, लेकिन जैसे तलवार हटेगी वो सब छोड़ देगा। जैसे गुरु प्रेजेंस निकल जाएगा गुरु का, देखा गया है कि सब कुछ उद्ध्वस्त। अनलेस एंड अनटिल द फिलोसॉफी इज नॉट क्लियर। प्रभुपाद ने हमें फिलोसॉफी, और ये फिलोसॉफी हमें देने के बाद, लिपिबद्ध करने के बाद भगवान के धाम चले गए प्रभुपाद। लेकिन फिर भी देखो कैसे इस संस्था को वर्तमान आचार्य, सारे वर्तमान गुरु कैसे बढ़ा है, एक्सपांड हो रहा है। कल ही में एक भक्त के घर पे गया था, तब वहां पे चर्चा हो रही थी कि इस अभी आज ये साल भगवत गीता की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं देखा गया है कि अगर आपने स्टॉल लगाया, व्यक्ति सामने से आ रहा और भगवत गीता लेकर, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी, और सोशल अवेयरनेस इतना बड़ा है कि स्टॉल लगाते ही गर्दी हो रही। भक्तों का एक्सपीरियंस है हमारे। हाँ, एक दिन में 150 150 गीताएं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे। अरे क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही, आपने भी देखा होगा सब लोग, सारे काउंसिलर्स का यही कहना नहीं, ये बार ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस, लोग अवेयर हो रहे हैं। हम्म। तो ये जो जो स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, तलवार की धार होती है ना, वो वो एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन। और वो अगर इंस्ट्रक्शन हम बार बार लेते रहे, हर रोज लेते रहे, तो हमारा क्या है, हमारे जो मटेरियल अटैचमेंट है, हमारे जो इल्यूजन है, वो नष्ट। ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तात्पर्य में। ये बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि गुरु कभी भी फ्री में कोई सेवा नहीं देता, इंस्ट्रक्शन देता है। गुरु का कर्तव्य यही है। गुरु जब कोई बनता है ना, उसका अर्थ ही वही। हम इस उपनिषद और सभी शास्त्रों में देखते हैं कि गुरु की क्वालिटी जो होती है, गुरु क्या करता है। यहाँ पे देवहूति माता जी के गुरु करदम मुनि और भी लमेंट कर रही है, मैंने आपके साथ संग लिया, लेकिन मैंने संग लेने के साथ साथ मैं आपके जो रियल मुझे अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने, इस्कॉन में गए लेकिन अच्छा अच्छा प्रसाद खाया, अच्छा अच्छा सारी वस्तुओं का भोग लिया, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बैठे नहीं, और उस भागवतम को सुने नहीं, और उस भागवतम को सुनना नहीं, जिसके वजह से जीवन में परिवर्तन ही नहीं। मंदिर हर संडे जा रहे, लेकिन किसके वजह से? गुरु कहते हैं इसके लिए कि नहीं, हर संडे मंदिर आना चाहिए। हाँ, मंदिर आओ। ये राधेश्याम प्रभु भी बता रहे, उनके व्यास पूजा ऑफरिंग में राधा दत्त महाराज, कि हर एक भक्त को मंडे टू सैटरडे अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। क्या, सुनिएगा ठीक से, मंडे टू सैटरडे ये हर एक गृहस्थ को अपना घर को मंदिर बनाना चाहिए, और संडे को मंदिर को अपना घर बना देना
दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ राधानाथ महाराज टू हिज ऑल गृहस्थ डिसिपल्स। एक दिन संडे को अपने घर को त्याग करके, फ्राइडे टू सैटरडे सब लोग एक दिन त्याग करके मंदिर में आइए और प्रचार के लिए अपना समय दीजिए, जो सीनियर बच्चे, हर एक गृहस्थ, ये इंस्ट्रक्शन एवरीबडी शुड। तो ये देवभूति का शो ये बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये एक अध्याय है, जिसको आगे आगे हम समझ के देखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स और टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, और इफ एनीथिंग करेक्शन प्लीज।